अच्छा, अब हम थोड़ी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की जो है वो बात कर लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब मैट्रिक्स जो है उसकी हमारे पास जो है वो काफ़ी सारी टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास जिस तरह नाम से ज़ाहिर हो रहा है वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक सिंगल रो होती है। फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं ए बी सी हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास एक रो है, 3 कॉलम्स हैं और एक रो है, तो ये हमारे पास जो है वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके अलावा एक और कंसिडर कर लेते हैं हम एग्जांपल। इसके अंदर अब मैंने 5 जो है वो कॉलम्स बना दिए, लेकिन रो अभी भी हमारे पास जो है वो सिंगल ही है, तो ये भी हमारे पास जो है रो मैट्रिक्स कहलाएगा। आपके पास कॉलम्स बेशक जितने मर्जी हों, बेशक 100 कॉलम्स हैं, बेशक 1000 कॉलम्स हैं, रो आपके पास अगर सिंगल है तो आपको मैट्रिक्स जो है वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अब यहां पर एक थोड़ी सी ट्रिकी चीज मैं आपसे पूछता हूं, ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास, क्या ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा या नहीं? ऑब्वियसली ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि इसके पास भी सिंगल रो है। ऑल्दो इसके पास कॉलम भी सिंगल है, लेकिन हम जब रो मैट्रिक्स के हिसाब से आइडेंटिफाई करेंगे तो ये रो मैट्रिक्स में काउंट होगा। इसी तरह ये कॉलम मैट्रिक्स में भी काउंट होगा क्योंकि इसके पास सिर्फ एक कॉलम है। तो इससे आपको जो है आइडिया हो गया कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स भी हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर हमारे पास सिंगल कॉलम हो, बेशक हमारे पास एंट्रीज जो है वो जितनी मर्जी हो। ये सारे मैट्रिसेस जिसमें हमारे पास सिंगल कॉलम आ रहा है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो अब हम मूव ऑन करते हैं थर्ड टाइप के ऊपर। थर्ड टाइप होती है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली हमारे पास होता है जिसमें उसका ऑर्डर जो होता है वो n क्रॉस m ऑर्डर का मैट्रिक्स, वो वाला मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास n और m आपस में इक्वल ना हो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि उसकी शेप आप देख सकते हैं रेक्टेंगल बन रही होती है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा हमारे पास तो हमारे पास n और m इक्वल होंगे। जिस तरह ये एक मैट्रिक्स है, अब इसमें हमारे पास n और m आपस में इक्वल हैं, यानी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास ये ऊपर जितने मैट्रिक्सेस मैंने बनाए हैं इसको छोड़ के, ये थर्ड वाला जो है इसको छोड़ के हमारे पास ये बाकी चारों मैट्रिक्स जो हैं ये हमारे पास जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं, क्योंकि इनके अंदर n और m आपस में इक्वल नहीं है। तो ये वाला मैट्रिक्स जो है हमारे पास रेक्टेंगुलर नहीं है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कोई और एग्जांपल भी हम लिख सकते हैं, जिस तरह ये है, तो ये हमारे पास आ जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास n और m आपस में इक्वल नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आ जाती है वो आती है स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर हमारे पास सिंपली n और m आपस में इक्वल हो। तो ये वाली एग्जांपल जो थी, जैसे मैं पहले दिखाई थी आपको, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाला मैट्रिक्स जो था ना, ये काफ़ी यूनिक मैट्रिक्स है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास रो मैट्रिक्स में भी काउंट होता है, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स में भी काउंट होता है, और ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में भी काउंट होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्यों काउंट होता है? क्योंकि इसके n और m आपस में इक्वल है। इसमें सिंगल रो है, सिंगल कॉलम है, तो n और m हमारे पास इक्वल हो गए, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में भी हमारे पास काउंट हो रहा है। फिफ्थ टाइप हमारे पास आ जाती है नल मैट्रिक्स की। अब नल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसके अंदर जो है हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज जो है वो हमारे पास जीरो हों। अब यहां पर जो है हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। ऑर्डर हमारे पास जो मर्जी हो इस मैट्रिक्स का, एंट्रीज अगर उसकी जीरो है, चाहे वो 3 क्रॉस 1 ऑर्डर है, 5 क्रॉस 2 ऑर्डर है, 7 क्रॉस 10 ऑर्डर है, जो मर्जी ऑर्डर है उसका, या 1 क्रॉस 1 ऑर्डर है, जो भी ऑर्डर है उस मैट्रिक्स का, अगर उसकी सारी की सारी एंट्रीज हमारे पास जीरो है तो उसको हम नल मैट्रिक्स के अंदर जो है कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक ऑपरेशन जिसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स अब किसको कहते हैं? कोई हमारे पास, हम इसे एग्जांपल से समझते हैं, एक मैट्रिक्स है 2 3 5 7 9 -1। ये एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास है ए मैट्रिक्स। अब अगर हम इस मैट्रिक्स की रोज एंड कॉलम्स आपस में इंटरचेंज कर दें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा उसको हम कहते हैं ट्रांसपोज, और इसको डिनोट करते हैं हम
ए सुपरस्क्रिप्ट टी के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसकी फर्स्ट रो को हम एज अ फर्स्ट कॉलम लिखेंगे। फर्स्ट रो क्या थी हमारे पास 2 3 5, तो इसको हम लिखेंगे 2 3 5 इन द फॉर्म ऑफ कॉलम। सेकेंड रो इसकी थी 7 9 -1, तो इसको हमने इन द फॉर्म ऑफ रोज को इन द फॉर्म ऑफ कॉलम लिखा है। तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स आया है इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। इसी तरह एक चीज़ होती है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो तो नाम से जाहिर है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसका नेगेटिव जो होगा वो हमारे पास सिंपली इसकी एंटिटीज, इसकी सारे एलिमेंट्स को जो है हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे या -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। यानी कि इस तरह सिंपली हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, या अगर कोई एंटिटी हमारे पास माइनस में थी तो वो प्लस हो जाएगी, क्योंकि जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन हमारे पास चेंज हो जाता है। तो ये नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास वो होते हैं जिसके अंदर हमारे पास मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो। यानी एक मैट्रिक्स है, उसकी जब हम रोज इंटरचेंज करें कॉलम्स में, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आए वो इक्वल हो आपस में। अब इक्वल की क्या कंडीशन थी वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो इसको मैं आप एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूँ। जिस तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अब अगर आप इसका ट्रांसपोज खुद भी लिखें, इसकी फर्स्ट रो को हम एज अ फर्स्ट कॉलम अगर लिखें तो 1 2 3, सेकेंड रो को हम एज अ सेकेंड कॉलम लिखें तो ये आएगा 2 -1 4, थर्ड रो को हम एज अ थर्ड कॉलम लिखें तो हमारे पास आएगा 3 4 0। अब अगर आप इसको कंपेयर करें तो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल आ रही हैं। सारी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमारे पास जो है इसमें इक्वल आ रही हैं। तो हमारे पास इस केस में आ गया ए ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है। इसका मतलब है ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास ए मैट्रिक्स, ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर एक और टर्म आती है स्क्यू सिमेट्रिक की। तो स्क्यू सिमेट्रिक भी इसी के साथ हम समझ लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है वो बेसिकली सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन उसमें एग्जैक्ट इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही होती। उसके अंदर जो है हमारे पास ए ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल होता है। यानी कि सिर्फ साइन का डिफरेंस आ रहा होता है इन दोनों के अंदर, बाकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, सिर्फ साइंस जो होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं। तो वो हमारे पास जो है स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन में आ जाता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।